तो कहते हैं देवताओं की कथाएं कभी कभी अच्छी है, कभी कभी नहीं अच्छी। देवताओं की कथाएं किसी किसी के लिए सुख का कारण हो सकती है, किसी किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। लेकिन आप जैसे साधु संत महात्मा जहां आते हैं, आपके मुख से निकली कथाएं ये किसी के दुख का कारण नहीं हो सकती। आप जैसे साधु संत महात्मा है, तो महात्मा तो केवल सबके सुख का कारण होते हैं। कहते हैं कि देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख का हेतु तो कभी सुख का हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय, जिनका प्राण, जिनका जीवन सब कुछ भगवन्मय हो चुका है, आप जैसे भगवतमय साधु संत महात्मा की प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। यह है साधु संतों के असली लक्षण। तो जो भी करते हैं वो अपने लिए नहीं करते। उन्हें नहीं जरूरत है संसार में घूमने की, वो तो भगवान में मस्त है। उन्हें नहीं जरूरत है किसी संसारी लोगों के घर में जाना और उनसे बात करने की। लेकिन वो करते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। क्यों? थोड़े से सत्संग से, केवल कुछ देर का सत्संग मिलता है, उस सत्संग से उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। थोड़ा सा सत्संग। और जहां ये साधु संत महात्मा होते हैं, उनके मुख से सत्संग निकल ही जाएगा। वो कितना भी अपने आप को छुपा लें, कितना भी अपना रूप अलग बना लें, कितना भी रूप इतना कंफ्यूजिंग बना ले कि सामने वाला देख करके भाग जाए, अरे ये तो बड़े संसारी है। लेकिन किसी के ऊपर अगर वो कल्याण की वृष्टि करना चाहे ना, तो वो सत्संग जब सुनाते हैं ना, उस सत्संग के समय समझ में आता है, अच्छा ये साधारण नहीं है। इनके रूप से, रूप रंग से इनको हम जज ना करें। इनकी वाणी को पकड़े और इनकी वाणी के द्वारा भगवान को पकड़े। भगवान को पकड़ने में ही कल्याण है। कि कोई भी साधु संत महात्मा वो अपने से नहीं जोड़ेगा। वो ऐसी वाणी बोलेगा जिस वाणी से आप भगवान से जुड़ जाओगे। उसका लक्ष्य केवल, अगर वो संसारी भी, अगर अगर वो आपके सामने अगर बर्ताव करता है, आपके सामने आपके जैसे रहता है, बिल्कुल साधारण बन करके, तो भी उसके अंदर का जो लक्ष्य होता है वो यही है कि किसी प्रकार आप भगवान के नाम को सुनो, भगवान के गुणगान को सुनो, इससे आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि उसकी उसका तो कल्याण हो चुका है। तो यहाँ पर